हेलो दोस्तों, मैं गणेश प्रजापति आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक विद गणेशा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, साथ में इंग्लिश भी पढ़ना हमने स्टार्ट किया है। तो उसमें आर्टिकल हमने पढ़ लिया है। सिंटेक्स में आज हम नाउन स्टार्ट करेंगे और नाउन्स के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स देखेंगे जो एग्जाम्स में बार बार पूछ लिए जाते हैं, कॉमन एरर के क्वेश्चंस में जो आते हैं उनको देखेंगे। आइए डायरेक्ट देखते हैं और सीखते हैं सिंटेक्स में नाउन्स के रूल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। तो आइए सीखते हैं और देखते हैं। दोस्तों, ऑलरेडी हमने आर्टिकल की वीडियोस अपलोड कर दी हैं, प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस का लिंक है, उन्हें जाकर के आप देख सकते हैं। आइए देखिए, रूल फर्स्ट क्या है दोस्तों। रूल फर्स्ट क्या कहता है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं दोस्तों, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों जो फॉर्म होता है ना, प्लूरल और सिंगुलर दोनों एक जैसा होता है। सिंगुलर में भी वैसे ही होते हैं और प्लूरल में भी वैसे ही होते हैं। अब देखिए वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि शिप, डियर, स्वाइन, एयरक्राफ्ट इटीसी। ये अब जैसे कि शिप है ना, तो शिप का सिंगुलर में भी शिप होता है और प्लूरल में भी शिप ही होता है। डियर सिंगुलर में भी डियर ही होगा, प्लूरल में भी डियर ही होगा। मतलब एक वचन में भी डियर रहेगा, बहुवचन में भी डियर रहेगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि उनका एक वचन और बहुवचन एक जैसा होता है। तब आप ये हमसे सवाल करेंगे, आप हमें ये बताइए कि तब हम ये कैसे पहचानेंगे कि वो कब एक वचन के रूप में यूज हुए होंगे और कब बहुवचन के रूप में यूज हुए होंगे। दोस्तों, तो याद रखना दोस्तों, जब भी ऐसे नाउन के बाद यदि सिंगुलर वर्ब आए तो याद रख लेना वो नाउन भी आपका सिंगुलर है। जब भी उनके बाद बहुवचन वर्ब आए, प्लूरल वर्ब आए, तो उनके साथ जो यूज हुआ जो प्रयोग हुआ नाउन है वो भी बहुवचन होगा। जैसे कि द डियर वॉज रनिंग इन द फॉरेस्ट, इसका मतलब कि हिरण जंगल में दौड़ रहा था। इसका मतलब कि यहाँ पर एक हिरण है। क्योंकि इस हिरण के बाद कैसा वर्ब लगा है दोस्तों, तो ये जो वर्ब है वॉज, ये सिंगुलर वर्ब है। इसका मतलब हमने क्या सीखा कि जब भी सिंगुलर वर्ब यूज हुआ रहेगा इन ऐसे नाउन्स के बाद, तो वो नाउन कैसे होंगे भाई, सिंगुलर होंगे। जब भी प्लूरल वर्ब यूज हुआ रहेगा तो सब्जेक्ट भी याद रखना वो प्लूरल रहेगा। अब यहाँ पर द डियर वर्ब, और वेयर लग गया मतलब बहुत सारे, अब यहाँ पर भी डियर ही लिखा हुआ है, लेकिन याद रखना दोस्तों यहाँ पर एक हिरन नहीं है, कई सारे हिरन हैं। हमको कैसे पता चला, तो इनके साथ जो वर्ब लगा हुआ है उसके अनुसार पता चला। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। कभी भी आप डियर्स नहीं बोलेंगे, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता। शिप्स कुछ भी नहीं होता ऐसा। SHEEP शिप होता है, सिंगुलर में भी प्लूरल में भी शिप ही होता है। दोस्तों, एनडीए में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, शिप को शिप्स बना के लिखा हुआ था और दे दिया था एरर फाइंड करने के लिए। तो जिस पार्ट में शिप को शिप्स बनाया था वही हमारा गलत था दोस्तों, तो उसको हमको फाइंड करना था। ये कंप्लीट मैं ऐसा करता हूँ, जो फर्स्ट रूल मैं बताया हूँ आपको क्लियर हुआ होगा कि ऐसे कुछ नाउन्स होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल एक जैसा होता है। आइए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं और सीख लेते हैं। दोस्तों देखो, जैसे कि दोस्तों देखिए रूल नंबर सेकंड, स्कोर 100, 1000, डजन। दिख रहा है ना, स्कोर 100, 1000, डजन के पहले यदि संख्या आ जाएगी, कि पहले अगर संख्या आएगी तो याद रखना दोस्तों उनमें यस नहीं लगाएंगे। यदि उनके पहले संख्या आ जाएगी, जैसे 100 के पहले संख्या आई है दोस्तों, तो कभी भी आप हंड्रेड्स नहीं कहेंगे। हंड्रेड्स कह दिया यदि संख्या आया है तो ये गलत है। यदि 100 के पहले संख्या आ गया, 1000 के पहले संख्या आ गया, डजन के पहले संख्या आ गया, स्कोर के पहले संख्या आ गया, तो उनमें यस नहीं लगाएंगे। यहाँ पर यस नहीं लगा है, क्योंकि इनके पहले संख्या आया है, इसीलिए हमने सही लिखा है। और यहाँ पर संख्या आने के बावजूद भी यस लगाया था, इसलिए गलत है दोस्तों। तो ये याद रखना कि स्कोर 100, 1000, डजन के पहले यदि संख्या आए तो यस उनमें नहीं लगाएंगे, संख्या ना आए तो ही यस लगाना है। जैसे कि 2 डजन मैंगोज, डजन के पहले संख्या आया तो हम यहाँ पर डजन को डजन्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसके पहले से ही संख्या मौजूद है। यदि संख्या मौजूद होने के बाद भी यदि इसमें यस लगा रहा है तो ये गलत है। और मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि यस आपको नहीं लगाना है। कब, जब मान जाए स्कोर 100, 1000, डजन के पहले संख्या है, जब भी संख्या है यस नहीं लगाना। ये नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपको मैं मना कर रहा हूँ ना कि यस नहीं लगाना है, वो बार बार लगा कर देगा
और वही हमको इधर फाइंड करना रहता है। तो बात ध्यान में रखना यार, कुछ भी कर सकते हो, ये सब याद रखना। आओ नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, मैं आशा करता हूँ वो भी समझ में आ गया होगा। और तीसरा रूल लेते हैं दोस्तों और सीख लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट रूल है ये भी, यहाँ से भी सुपर डुपर क्वेश्चन बार बार बनते हैं एग्जाम्स में आपके। कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो वहाँ पर आना ही आना हो, है ना। CDS हो गया, NDA हो गया, एयरफोर्स हो गया, कोई भी एग्जाम हो गया तो जिसमें इंग्लिश आती होगी। देखिए दोस्तों रूल नंबर 3, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं दोस्तों कि जिनका प्लूरल होता ही नहीं है, वो एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, उनका प्लूरल नहीं होता है। अब कैसे, वो कौन कौन से होते हैं ऐसे नाउन्स, जैसे कि सीनरी, फर्नीचर, हेयर, ब्रेड, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, ये इंपॉर्टेंट है लगेज। मिस्चिफ इंपॉर्टेंट है, NDA में आ चुका है। अल्फाबेट NDA में आ चुका है ना। सीनरी भी आ चुका है, तो ये आपको याद रखना है। तो कैसे याद रखेंगे, सीनरी, फर्नीचर, हेयर, ब्रेड, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, मिस्चिफ, पोएट्री, मशीनरी, अल्फाबेट, ऑफ स्प्रिंग, न्यूज। ये कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं दोस्तों जो सिर्फ एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, इनका बहुवचन होता ही नहीं है। तो मैं आपको मना कर रहा हूं कि बहुवचन नहीं होता है, लेकिन गलती क्या करेगा, इसको बार बार बहुवचन बना कर देगा और उसी को आपको फाइंड करना रहेगा। जो बात मैं मना कर रहा हूं एग्जामिनर वही बात पूछ लेगा आपसे। जैसे कि यहाँ पर दिया था द सीनरीज, हमने बोला कि सीनरी का बहुवचन नहीं होता, इसने सीनरीज लिख दिया। द करेक्ट, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल, तो ये गलत हो गया क्योंकि सीनरीज कोई वर्ड नहीं होता, सीनरी होता है। तो इसको इम्प्रूव करेंगे, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल, ये वाला आपका सही है, ऊपर वाला गलत है क्योंकि यहाँ पर सीनरीज लिख दिया था, बहुवचन बना दिया था। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों। कभी भी फर्नीचर्स आप नहीं कहेंगे, फर्नीचर होता है, फर्नीचर्स नहीं होता है। कभी भी आप इंफॉर्मेशन बोलेंगे, इंफॉर्मेशंस नहीं बोलेंगे। कभी भी लगेज होगा, लगेजेस नहीं होगा, गलती हो जाएगा, वो सब गलत करके देगा, लगेजेस लिख देगा, इंफॉर्मेशंस लिख देगा, मिसचिफ्स लिख देगा, है ना, एडवाइसेस लिख देगा, ये सारी चीजें, अल्फाबेट्स लिख देगा, सब कुछ गलत होता है दोस्तों। इनमें कभी इनको प्लूरल बनाया ही नहीं जा सकता है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी अभी तक मैं बात बताया हूँ कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, उनका बहुवचन नहीं होता, वो कौन कौन से होते हैं, तो सीनरी, फर्नीचर, हेयर, ब्रेड, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, मिस्चिफ, पोएट्री, मशीनरी, अल्फाबेट, ऑफ स्प्रिंग, न्यूज। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों। ये सिर्फ एक वचन में प्रयोग किए जाएंगे और नाउन से यदि क्वेश्चन आया और यहाँ से आया तो इन्हीं में से आ जाएगा दोस्तों, याद रखना। आइए और सारे रूल्स लेते हैं और सीख लेते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं, वीडियो पॉज कर दो। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। जैसे कि रूल नंबर 4 क्या है दोस्तों, कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो आपको दिखाई भी दे रहा होगा, आप देख रहे होंगे, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो दिखने में कैसे लगते हैं दोस्तों, दिखने में तो वास्तव में लगते हैं प्लूरल, दिखने में लगते हैं बहुवचन, लेकिन वास्तव में कैसे होते हैं, एक वचन। देखने में ऐसे ही, देखिए सिविक्स, रूपरेखा ऐसा लग रहा है ना, इकोनॉमिक्स, लास्ट में कुलनी में यश जुटा है, ऐसा देखने में लग रहा है कि जैसे कि बहुवचन है, लेकिन वास्तव में भैया ये सब एक वचन होता है। सब्जेक्ट है ना ये, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, मैकेनिक्स, न्यूज, इनिंग्स, याद रखना। ये ऐसे नाउन्स होते हैं दोस्तों जो प्रायः हमेशा ही एक वचन होते हैं, हम एक वचन में ही पाए जाते हैं, लेकिन ये दिखते कैसे हैं दोस्तों, बहुवचन के रूप में दिखते हैं। तो इससे आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन बन सकता है कि फिजिक्स और डिफिकल्ट सब्जेक्ट, आप बताइए कि इज लगाएंगे कि आर लगाएंगे यहाँ पर। तो आपको मालूम होना चाहिए कि फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है, इसके लिए सिंगुलर वर्ब लगेगा इज, ना कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यस जुटा है तो ये प्लूरल हो गया और आर लगा देंगे और आपका एक नंबर कट जाएगा। समझ में आई बात। तो ये आपको याद रखना है, जो मैं अभी बताया हूँ कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो दिखने में तो आपको बहुवचन लगते हैं, लेकिन वास्तव में कैसे होते हैं, एक वचन। याद रख लेना कौन कौन से, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, मैकेनिक्स, इनिंग्स, न्यूज। और देखो द न्यूज ऑफ इज डेथ, मैंने बोला ना कि सिंगुलर होता है, बहुवचन नहीं होता, तो इज यहाँ भी लगेगा दोस्तों। तो मैं ऐसा करता हूँ कि जितने भी 4 रूल्स अभी बताया हूँ दोस्तों, वो इंग्लिश का मोस्ट IMP है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप कोई भी एग्जाम के SSC, बैंक, रेलवे, कोनो एग्जाम देते हो, जहाँ अंग्रेजी आता होगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी होगी, मैं आशा करता हूँ। इस पर और सारी वीडियोस आने वाली है, ऑलरेडी मैंने आर्टिकल पर वीडियोस अपलोड कर दी हैं, मैथमेटिक्स की ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड करता रहता हूँ और करूँगा। तो इंग्लिश भी साथ में देखेंगे दोस्तों, तो उसे भी आप जा करके देखें। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।